हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.8 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने कंडीशन दे रखी है जो अपने को प्रूव करनी है। देखते हैं साइंटिस्ट, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम लिखेंगे टू प्रूव। अपने को प्रूव करने के लिए इसने कौन सी कंडीशन दे रखी है वो सबसे पहले नोट करते हैं हम। इसने दे रखा है साइंटिस्ट यहाँ पे कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी अपॉन कोस बी माइनस कोस ए, कोस बी माइनस कोस ए इज इक्वल टू, अपने को प्रूव जो करना है वो इसने दे रखा है कोट की फॉर्म में, कोट ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोट ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो अपने पास राइट हैंड साइड वाली कंडीशन आनी चाहिए। तो साइंटिस्ट हम सॉल्यूशंस के अंदर लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, अपने पास कोस ए प्लस कोस बी दे रखा है और अपोन में कोस बी माइनस कोस ए दे रखा है। तो साइंटिस्ट ये जो नंबरेटर है कोस ए प्लस कोस बी, इसके अंदर हम कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने पास ये जो ए है वो सी का काम करेगा और जो बी है वो डी का काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि अपने पास कोस सी प्लस कोस डी ही दे, इस यहाँ पे अपने पास कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो हमें उसको सी और डी मान के जो फॉर्मूला अपने पास होता है कोस सी प्लस कोस डी वाला, उसका यूज़ करके हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। इसी प्रकार इसके जो नंबरेटर में डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर के अंदर इसने दे रखा है कोस बी माइनस कोस ए। तो इस टाइम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के केस के अंदर अपने पास जो बी है वो सी का काम करेगा और जो ए है वो डी का काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट यूजिंग, इसके जो नंबरेटर के अंदर साइंटिस्ट हम कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ठीक है, कोस सी प्लस कोस डी हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कोस सी प्लस कोस डी इन नंबरेटर। ठीक है, इसके नंबरेटर के अंदर हम कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एंड इसका डिनोमिनेटर के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे कोस सी माइनस कोस डी वाला। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी वाला यूज करेंगे हम इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कोस ए प्लस कोस बी मतलब कोस सी प्लस कोस डी वाला यूज करेंगे तो अपने पास क्या आता है, कोस सी प्लस कोस डी अपने पास होता है साइंटिस्ट 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 यानी कि ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी अपॉन 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, इसके अब टोटल अपॉन में ये डिनोमिनेटर का केस हम सोल्व करेंगे। अब हम डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है कोस बी माइनस कोस ए यानी कि कोस सी माइनस कोस डी को यूज करेंगे हम। कोस सी माइनस कोस डी अपने पास होता है कंप्लीट साइन की फॉर्म में होता है फॉर्मूला ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि बी प्लस ए बाई 2, बी प्लस ए बाई 2 इंटू साइन, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है वो अन्य फॉर्मूलों के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग फॉर्मूले के अंदर तो हम यहाँ पे करते थे कि सी माइनस डी बाई 2 करते थे, लेकिन कोस सी माइनस कोस डी के फॉर्मूले के अंदर लास्ट के अंदर यहाँ पे डी माइनस सी बाई 2 होगा। डी माइनस सी बाई 2 करेंगे यानी कि डी माइनस सी ए माइनस बी, डी माइनस सी यानी कि ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ देखिए साइंटिस्ट सारी टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है। ये जो ऊपर है 2 और नीचे भी 2 है, नंबरेटर वाला 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कोस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन साइन ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, अपने पास आ जाएगा कोट ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 इंटू यहाँ फिर कोट आएगा अपने पास, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी
कोट ए प्लस बी बाई टू इंटू कोट ए माइनस बी बाई टू। और यहाँ पे देखिए अपने को यही कंडीशन प्रूव करनी थी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये अपना हो जाएगा थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट। और इसी प्रकार से साइंटिस्ट हम करते हैं यहाँ पे अब थर्ड इक्वेशन के सेकंड पार्ट में। थर्ड इक्वेशन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट हम लिखेंगे टू प्रूव। अपने को इस पार्ट के अंदर क्या कंडीशन दे रखी है प्रूव करने के लिए, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो साइंटिस्ट थर्ड इक्वेशन के सेकंड पार्ट में यहाँ पे इसने अपने को वैल्यू दे रखी है कोस 2b माइनस कोस 2a, कोस 2b माइनस कोस 2a अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने को जो कंडीशन प्रूव करनी है वो है टेंजेंट a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। हम लिखेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एज इट इज बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट वाली कंडीशन है। यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला ऊपर हम यूज करेंगे और इसके जो डिनोमिनेटर के अंदर साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कोस सी प्लस कोस डी। जो कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला है, नहीं सॉरी, यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस सी माइनस कोस डी वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे इन नंबरेटर के अंदर। एंड डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी वाला, साइन सी प्लस साइन डी वाला हम यूज करेंगे इसके डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जो नंबरेटर के अंदर दे रखा है कोस 2b माइनस कोस 2a। यहाँ पे अपना जो 2b है वो c का काम करेगा और 2a है वो अपना d का काम करेगा। ठीक है, इसके नंबरेटर के अंदर ऐसा नहीं करना है कि जो हमने यहाँ पे बोल दिया कि 2b अपना c का काम करेगा तो यहाँ पे भी 2b c का काम करेगा। नहीं, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म अलग है। इसके अंदर 2a वो c का काम करेगा और 2b है वो d का काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो अलग अलग है और जो हम अलग अलग फॉर्मूले ही यूज़ करेंगे इनके अंदर। यहाँ पे अपने पास हो जाएगा कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, कोस सी माइनस कोस डी का होता है अपने पास साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 2b प्लस 2a अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। साइंटिस्ट मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। इसके अंदर लास्ट के अंदर डी माइनस सी बाई टू करना पड़ता है। ठीक है, डी माइनस सी बाई टू करेंगे तो 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b यानी कि डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, ये हमने सोल्व किया इसके नंबरेटर को। अब हम करेंगे इसके डिनोमिनेटर को सोल्व। यहाँ पे क्या था 2 था। ठीक है, 2 आएगा क्योंकि 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट अपने पास 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी यानी कि 2a प्लस 2b बाई टू, 2a प्लस 2b बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी करेंगे यानी कि 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी सेम टर्म है साइन 2b प्लस 2a अपॉन 2 है, यहाँ भी साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो ओवरऑल टर्म बचेगी साइंटिस्ट वो बचेगी साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2, 2a माइनस 2b अपॉन 2, इसके टोटल फॉर्म में कोस 2a माइनस 2b अपॉन 2। ठीक है, ये देखिए
साइन का और कोस का दोनों का थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा यानी कि 2a माइनस 2b अपॉन 2, ठीक है। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो टेंजेंट 2a माइनस 2b में से साइंटिस्ट यहाँ पे हमें पता है 2 कॉमन निकलेगा, और जो 2 कॉमन निकलेगा वो अपॉन वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ओवरऑल टर्म बचेगी टेंजेंट a माइनस b, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने को प्रूव करना था टेंजेंट a माइनस b, तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से जब सोल्व किया तो अपने पास आई टेंजेंट a माइनस b, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इसी के साथ साइंटिस्ट अपना ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।